हे फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता एंड वेलकम टू द फ्राइंग पैन। क्यों ना आज दिन की शुरुआत कुछ हेल्दी, फ्रेश और यमी सैलेड से हो जाए। आज बनाते हैं कोल्स्लॉ एंड सैंडविच। यस, ये सैलेड सुपर टेस्टी है और आप इसे सैंडविच में भी खा सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको इसके फायदे और कुछ टिप्स भी बताऊंगी फॉर परफेक्ट सैलेड एंड सैंडविच। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बनाते हैं फ्रेश कोल्स्लॉ एंड सैंडविच। कोल्स्लॉ बनाने के लिए हम कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स को चॉप कर लेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों तरह के कैबेज यूज किए हैं, रेड एंड ग्रीन। आप कोई एक कैबेज भी यूज कर सकते हैं। रेड कैबेज में रेगुलर कैबेज से 10 टाइम्स ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। ज़्यादा विटामिन सी होने की वजह से इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होती है। मैंने दोनों पत्ता गोभी को स्लाइस करके चॉप कर लिया है छोटे चंक्स में, जिससे सैलेड खाने में ईजी रहे। फिर एक गाजर लेंगे, उसे भी श्रेड कर लेंगे। आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। गाजर में बीटा कैरोटीन होता है जो हमारी बॉडी में जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी आईज के लिए वो बहुत ही सुपर फूड है। इन्हें इस तरीके से पतला पतला श्रेड करेंगे। यहाँ पे मैंने ये ब्रोकली स्टेम लिया है। ये भी बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। हम जनरली ऊपर का ब्रोकली खाते हैं, बट नीचे स्टेम में ज़्यादा कैल्शियम एंड आयरन होता है ऊपर के फ्लोरेट से। और इसे आप श्रेड कर लेंगे ना तो इसका टेस्ट और ही एनहांस हो जाता है। आप इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। मेरे पास ये पीलर था तो मैंने इसी से श्रेड कर लिया है और ये सैलेड में बहुत टेस्टी लगता है। फिर मेरे पास ये स्केलियंस हैं तो मैंने उसको छोटा छोटा चॉप कर लिया है और साथ में हरी धनिया। हमने सारी वेजिटेबल्स को छोटा छोटा चॉप कर लिया है और इसमें आप अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, बट जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो कैबेज और कैरेट है। आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, क्योंकि आखिर है तो सैलेड ही, तो जो टेस्टी लगता है आप वो यूज़ करिए। फिर मैंने एक बाउल में सारी वेजिटेबल्स जो चॉप करी थी, श्रेड करी थी, वो निकाल लिया है। ये सैलेड खाने में तो हेल्दी है लेकिन देखने में भी इतना कलरफुल, इतना सूदिंग है कि इट लुक्स गुड टू आईज। अब इस सैलेड को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं विद कोल्स्लॉ ड्रेसिंग। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून मेयोनीज ली है। आप और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मुझे बहुत क्रीमी नहीं पसंद है सैलेड, तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून मेयोनीज लिए, एगलेस। फिर इसमें डाला है 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर और हनी, 1 टीस्पून हनी। और आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं इसमें, बट आई प्रेफर हनी। तो इनको अच्छे से मिक्स करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो दही यूज़ कर सकते हैं मेयोनीज की जगह, लेकिन दही में पानी ना हो और वो खट्टा नहीं हो, बिकॉज खट्टा होगा तो फिर इतना अच्छा क्रीमी टेस्ट नहीं आएगा उसका। लेकिन मेयोनीज का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस सैलेड में, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा मेयोनीज यूज़ करी है। फिर इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे नींबू, क्योंकि अ सैलेड इज इनकम्प्लीट विदाउट लेमन। कोल्स्लॉ की ओरिजिनल ड्रेसिंग ऐसे ही बनती है, लेकिन आप मेयो की जगह दही भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने दही यूज़ की या फिर मेयोनीज। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपने इसका सैंडविच बनाया क्या, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये मैंने यहाँ पे सी सॉल्ट यूज़ किया है। आप कोई भी नॉर्मल सॉल्ट यूज़ कर लीजिए। तो थोड़ा सॉल्ट, फिर इसमें जाएगा ब्लैक पेपर। Black pepper is very good for health, so always try to include it in your meal. तो यहाँ पे हम डालेंगे ज़्यादा सा ब्लैक पेपर and give it a good mix. हमारी सारी चीज़ें ड्रेसिंग में अच्छे से मिल गई हैं और ड्रेसिंग रेडी है। अब हम इसे डालेंगे अपने सैलेड बोल में। वाओ, ये हमारी कलरफुल वेजिटेबल्स में वाइट क्रीमी ड्रेसिंग कितनी अच्छी दिख रही है, बट अच्छी दिखने के साथ साथ ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप ये सैलेड घर में ज़रूर ट्राई करना। अ बाउल फुल ऑफ फाइबर्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स विद अ सुपर डिलीशियस टेस्ट, जो
आपको शायद किसी और चीज़ में ना मिले। ये इतना ब्यूटीफुल, नेचुरल, इतना रिफ्रेशिंग सैलड है। इट कुड बी योर फेवरेट सैलड। अब हम डालेंगे सैलड में थोड़ा सा क्रूटॉन्स और ये सैलड के टेस्ट को और इन्हांस करेगा, और जब आप इसे खाओगे तो यू विल रियली एंजॉय योर सैलड। हमारा टेस्टी डिलीशियस सैलड बाउल रेडी है, एंड यू कैन हैव इट लाइक दिस, और you can make sandwiches from this salad. कोल्सलॉ के सैंडविचेस बहुत टेस्टी लगते हैं, एंड ट्रस्ट मी, आप इसे एक बार ट्राई करोगे ना तो इट विल बी योर वन ऑफ फेवरेट ब्रेकफास्ट। और हम सैंडविच बनाने के लिए सैलड को थोड़ा और क्रीमी करेंगे। वैसे अगर आप ज़्यादा मेयो यूज़ करोगे तो आपको इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने यहाँ पे दही यूज़ कर लिया इंस्टेड ऑफ एक्स्ट्रा मेयो। तो बिकॉज सैलड में मुझे बहुत क्रीमी नहीं पसंद है, इसलिए मैंने उसमें कम डाला, बट सैंडविचेस में थोड़ा क्रीमी सही लगता है, तो मैंने मेयो की जगह दही डाला है। और थोड़ा सॉल्ट, बिकॉज मैंने वहाँ पे कम सॉल्ट यूज़ किया था, तो सैंडविचेस में थोड़ा और दही डाला, तो जस्ट थोड़ा सॉल्ट। फिर इसमें मैंने यहाँ पे नॉर्मल वाइट ब्रेड यूज़ करी है। आप कोई भी ब्रेड जो आप खाते हैं, सीडेड ब्रेड और ब्राउन ब्रेड, एनी ब्रेड, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने इसमें ग्रीन चटनी लगाई है, बिकॉज थोड़ा चटपटे इंडियन टेस्ट के लिए, वरना आप इसमें कोई भी अपनी चॉइस का स्प्रेड लगा सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा कोरिएंडर मिंट चटनी लगा दी है, और ये चटनी सच में मेरी स्पेशल चटनी है। इसकी रेसिपी मैं आपको शेयर करूँगी। इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर चटनी एंड इट्स वेरी टेस्टी। तो मैंने थोड़ा कोरिएंडर मिंट चटनी और उसके ऊपर अपना कोल्सलॉ लगाया है। फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला और ब्लैक पेपर। वैसे ये कंप्लीट है, इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसमें चीज़ यूज़ कर सकते हैं, चीज़ स्लाइस, मोज़रेला चीज़, या जो भी चीज़ आपको पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है कि जब भी आप इसमें दही डालें, इस पूरे सैलड में या फिर सैंडविच में एक्स्ट्रा दही या मेयो आप जो भी डाल रहे हैं, तो वो गीला नहीं होना चाहिए, वरना आपकी पूरी सैंडविच सॉगी सी हो जाएगी, पानी पानी हो जाएगी अंदर से, ऐसे गीली सी, तो वो उतनी टेस्टी नहीं लगती है। और फिर इसको कवर करेंगे, और इसे आप ऐसे भी खा सकते हो और इसका आप टोस्ट भी बना सकते हो, लेकिन आई प्रेफर अ टोस्टेड सैंडविच, तो मैं इसे डालूंगी ग्रिल में एंड आई विल टोस्ट इट। मैंने सैंडविच मेकर थोड़ा ग्रीस कर लिया है, और मैंने जानबूझ के इसमें लिक्विडी बटर नहीं डाला, वरना वो पूरा बहकर नीचे आ जाता है, तो मैंने इसे थोड़ा इसी टेक्सचर में रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे लाइट बटर यूज़ किया है, आप जो बटर खाते हैं आप वो लगा लीजिए इसमें, और जस्ट इसमें अपने सैंडविचेस रखते हैं और उसको टोस्ट कर लेते हैं। आप इसे तवे में भी सेक सकते हैं, वो तवे भी बहुत ही टेस्टी होगी, नो डिफरेंस इन टेस्ट। अब सैंडविचेस को प्रेस करके टोस्ट कर लेते हैं और वेट करते हैं कि जब तक हमें रेड लाइट के साथ ग्रीन लाइट ना दिखाई दे, तब तक वो अच्छे से टोस्ट होती रहेगी। ये हमारी ग्रीन लाइट जल गई। अब मैं इसको स्विच ऑफ कर देती हूँ और फिर इसे देखती हूँ। वाओ, कितना सुंदर गोल्डन कलर आया है। ट्रस्ट मी, दिस सैंडविच इज सुपर डिलीशियस और बहुत ही हेल्दी है, लोडेड विद न्यूट्रिशंस, fiber, antioxidant, vitamins. So please do try it and adapt this salad and sandwiches for your breakfast, lunch or snacks anytime. प्लीज़ आप इस कोल्सलॉ को घर में ज़रूर ट्राई करिए। आई एम श्योर आपको ये ज़रूर पसंद आएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कोल्सलॉ की सैंडविचेस बनाई या नहीं। इस रिफ्रेशिंग रेसिपी को लाइक करिए और अपने लव्ड वन के साथ शेयर करिए। एंड ऐसी ही नई फ्रेश और डिलीशियस रेसिपी के लिए मेरे चैनल द फ्राइंग पैन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फ्राइंग पैन।